हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे 10वीं विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो स्वागत है आपके इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। सर, ये 10वीं विज्ञान का पहला चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का। 10वीं विज्ञान में 3 सब्जेक्ट आपके आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसमें से केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शंस और इसके इक्वेशंस मतलब समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, धीरे धीरे लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने में टाइप्स होते हैं, सब हम धीरे धीरे जानेंगे। सबसे पहले ये हमारा आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। ये क्या होता है, कितने तरह के हो सकते हैं, ये कितने तरह के हो सकते हैं, ये तो अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, फिर ये होता क्या है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक डेफिनेशंस है, उसकी बातें आज हम अपनी क्लास में करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया ठीक है, इंग्लिश में बोले तो केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया है और इंग्लिश में बोले तो केमिकल रिएक्शन। सर, ये होता क्या है, इसके कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, तो इसकी बातें आज हम लोग मेनली करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या कुछ और अभिक्रिया हो रही है, भौतिक अभिक्रिया हो रही है। तो बेसिक कुछ पहचान होती है, सबसे पहले हम उनकी पहचान कर लेते हैं और बारी बारी से उनको देखेंगे कि कैसे कैसे पहचान होती है, कैसे कैसे क्या होती है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या पहचान है, फिर बारी बारी से हम देखेंगे कि इस पहचान को हम लोग कैसे मानेंगे कि यह पहचान रासायनिक अभिक्रिया को बता रही है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कुछ भी दो चीजें, दो अलग अलग चीजों को मिलाएंगे तो एक तीसरा चीज हमें मिलेगा। हम जब भी दो अलग अलग चीजों को मिलाएंगे, जैसे कि ए में क्या मिला है, बी, तो हमें एक या ज्यादा, हमें एक भी मिल सकता है और एक से ज्यादा भी मिल सकता है। तो कुछ दो चीजों को मिलाने से हमें एक या ज्यादा चीजें मिलेंगी। कुछ भी दो चीजों को मिलाने से एक या ज्यादा चीज मिलेंगी। और ये जो होगी ना, अगर ये रिएक्शन है, ये रिवर्स नहीं हुआ, ये रिएक्शन जो है उल्टी दिशा में नहीं आया, मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो वो जो प्रक्रिया होगी, वो जो अभिक्रिया होगी, वो क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ भी दो चीजें ए और बी, याद रखना ये अलग अलग दो चीजें होनी चाहिए, नहीं तो फिर तो हमें वही मिलना है। जैसे कि अगर पानी में पानी मिला दिया जाए, ए में ए मिला दिया जाए, तो फिर ए ही मिलेगा ना। हाँ, उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, बस सत्य क्या होगा, हमें कुछ अलग चीजें नहीं मिलेगी। तो रासायनिक अभिक्रिया हम इसलिए कराएंगे क्योंकि हमें कुछ अलग लाना है, कुछ हमें नया चीज चाहिए। ठीक है, तो ए और बी दो अलग अलग चीजें मिलाते हैं तो कुछ दो और चीजें मिलती है। सर, जिस दो चीजों को मिलाते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक। जो चीजें रासायनिक अभिक्रिया में मिलाते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो हमें मिलता है, जो हमें मिलता है उसको बोलते हैं उत्पाद। जो मिलाते हैं उसे अभिकारक, इंग्लिश में बोले तो रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो हमें मिलता है उसे उत्पाद, इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, दो अलग अलग चीजों को मिलाने से एक भिन्न गुण वाले, अलग गुण वाले नए पदार्थ का मिलना ही रासायनिक अभिक्रिया है। दो अलग अलग पदार्थ को मिलाए और एक तीसरा पदार्थ मिला, उसका गुण पहले वाले दोनों के गुण से अलग है, उसको क्या बोलेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसके डेफिनेशन से लिखते हैं। सर, पहले बता करें कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या, हम तो बता दिए कि जो भाग ले रहा है अभिक्रिया में उसे अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया से उत्पन्न हो रहा है उसे उत्पाद कहते हैं। यहीं पे इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी परिभाषाएं हम यहीं पे देख लेते हैं। तो अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ।
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ सबसे पहले हमने देखा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे अभिकारक कहते हैं, और यहाँ पे हमने उनकी परिभाषा भी देख ली। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक। इंग्लिश में बोलते हैं रिएजेंट। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, इंग्लिश में रिएजेंट कहते हैं। ओके, क्लियर है। और सर जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसे तो अभिकारक बोले, और जो बना लास्ट में एटलीस्ट जो हमको मिला उसे उत्पाद कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ, जो मिलने वाला लास्ट में जो हमको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, वह पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या हो गया? अभिकारक कहलाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया ये एक अभिक्रिया है, इसको हमने क्या किया? एक इक्वेशन दिया। क्या है इक्वेशन नहीं है, कैसे संतुलित होगा नहीं होगा, वो आगे के लेक्चर्स में हम धीरे धीरे बात करेंगे। फिलहाल क्या है, एक अभिकारक कुछ वर्ड आया और एक उत्पाद वर्ड आया। अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक है, और जो बना वो उत्पाद है। तो अभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप में प्राप्त होता है वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हो। उसे पाठ कहेंगे। मतलब सर रासायनिक अभिक्रिया कब होगी? कोई भी दो अलग अलग पदार्थ मिलेंगे और तीसरा नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, और नया पदार्थ का जो गुण होगा, उसकी जो गुण होगी ये इनके गुणों से अलग होगी। मतलब नया पदार्थ हम अलग गुण वाला बनाएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया का जगत परिभाषा की बात करें तो वो क्या होगा कि दो अलग अलग पदार्थ को मिलाने से हमें एक अलग पदार्थ की प्राप्ति होती है, जिसका गुण इन पहले दो पदार्थ, जो इसको हम लोगों ने क्या कहा? अभिकारक कहा, उससे अलग गुण वाले पदार्थ मिलते हैं। इसका भी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, इसकी भी परिभाषाएं हम लोग देखते हैं। क्या है परिभाषा? दो अलग अलग पदार्थों के, दो अलग अलग पदार्थों के मिलने से हमें भिन्न गुण वाले, भिन्न किससे भिन्न? अभिकारक से भिन्न, जो पदार्थ मिला रहा है उससे भिन्न गुण वाले पदार्थ मिलता है। और ये अभिक्रिया जो है, ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसी को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो पहला टॉपिक जो हमारा था ये था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो हमने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? दो अलग अलग पदार्थ, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं हम एग्जाम्पल से, ए बी कोई अलग अलग दो पदार्थ है, उसको हम लोगों ने क्या कहा?
मिलाए, हम लोगों ने दो अलग अलग पदार्थ को मिलाए और हमें एक या अधिक, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो एक या अधिक नए पदार्थ मिले और उसका जो गुण है ना, उसका जो गुण है वो पहले वाले जो पदार्थ है उसके गुण से अलग है। तो मतलब हमें रासायनिक अभिक्रिया से अलग गुण वाले पदार्थ मिलते हैं। तो देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होगी, कैसे हम पहचानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या क्या हो सकती है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं क्या क्या पहचान हो सकती है। पहला पहचान क्या होता है, इसमें अवस्था परिवर्तन होता है। क्या होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, इसमें अवस्था परिवर्तन होता है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इसमें से कुछ ना कुछ एक या दो या सारे गुण हमें देखने को मिल सकते हैं। कम से कम एक गुण दिखने को भी मिल जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रक्रिया है, जो अभिक्रिया है, ये कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो पहला क्या है, अवस्था परिवर्तन होता है, मतलब इसकी जो स्टेट जो है ना वो क्या होती है, बदलती है, अवस्था बदलती है। अवस्था कहने का मतलब कितनी अवस्था है, पदार्थ की कितनी अवस्था है, तीन अवस्था है। पदार्थ के हम लोग मेनली जो है ना अपने लेवल के हिसाब से तीन अवस्थाओं को पढ़ते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। सर ये द्रव और ये द्रव्य दो अलग अलग चीजें होती है। ये द्रव्य मतलब पदार्थ और ये द्रव मतलब लिक्विड। तो ठोस को क्या बोलेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और गैस होती है। हमने कहा कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमें अवस्था परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मतलब ठोस से गैस, गैस से ठोस, ऐसे कुछ मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, और एक अवस्था से दूसरी अवस्था कहाँ, मतलब अभिकारक जो मिला, जैसे कि ए और बी, पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें सी और डी मिला, तो हमें ये हो सकता है कि हो सकता है ये द्रव हो और ये भी द्रव हो, और हमें जो मिला वो क्या मिल गया, गैस मिल गया, क्योंकि हमने जो अभिक्रिया किया था वो टेम्परेचर पे कराया था, तो द्रव क्या हो गया, गैस में बदल गया। इस तरह की चीजें हमको दिख सकती है। दूसरा क्या है, रंग परिवर्तन हमें दिख सकता है। और केमिस्ट्री की तो बात ही यही होती है कि कुछ में कुछ डालो और कुछ बना डालो। हाँ, लाल में हरा दे दिए, पीला बन गया। तो इस तरह के रंग परिवर्तन हमें देखने को मिल सकती है जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। पहली बात क्या है कि अवस्था परिवर्तन हमको दिख सकता है, अवस्था परिवर्तन दिख सकता है। दूसरा क्या है, हमें रंग परिवर्तन दिख सकता है, हमें रंग परिवर्तन दिख सकता है। इसकी एक पहचान क्या होती है, अवस्था परिवर्तन होता है। दूसरी पहचान कि रंग परिवर्तन दिख सकता है या होता है। और क्या क्या हो सकता है, रंग परिवर्तन बोले तो कुछ भी दो चीजों को मिलाए, जैसे कुछ भी ऐसा केमिकल्स है हमारे पास, ऐसे कुछ पदार्थ है जिसकी कलर क्या है, लाल है, और उसमें कुछ पीले कलर का मिला दिए तो हमें अलग कलर का कुछ भिन्न गुण वाले पदार्थ मिलेंगे। वहां पे क्या होगा, रंग परिवर्तन हमें दिखने को मिलेगा। अगला क्या है, अगला हमें क्या मिलेगा कि और भी कुछ, जैसे गंध परिवर्तन हमें मिल सकता है। हाँ, एक की स्मेल अलग है, दूसरे की स्मेल अलग हो सकती है, मतलब हमें गंध परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। हमें गंध मतलब उसकी जो गंध है, सुगंध है, गंध परिवर्तन मिल सकता है। यहां तक की बात क्लियर है सर? अवस्था परिवर्तन हो सकता है, गंध परिवर्तन हो सकता है,
और रंग परिवर्तन हो सकता है और गंध परिवर्तन। और क्या होता है सर, गैस से उत्सर्जित हो सकती है। कुछ ऐसे अभिक्रिया होती है जिसमें गैस से उत्सर्जित होती है। ज्यादातर जब वो अभिक्रिया होती है ना, इसमें हम जलाने वाला काम करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज को जलाएंगे तो एक हाइड्रोजन गैस शायद रिलीज करेगी। ज्यादातर में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैसें रिलीज होगी। क्या होगी? रिलीज होगी, मतलब मुक्त होगी। तो क्या होगा? गैस उत्सर्जन होगा या गैस मुक्त होगा, गैस उत्सर्जन होगा। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हमें ये सब किसी में से एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर या तीन या चारों ऐसे कुछ देखने को मिल सकता है। तो गैस उत्सर्जन हो सकता है। गैस उत्सर्जन हो सकता है। ये 4 पॉइंट हमने अभी फिलहाल देखने हैं। आगे आगे और भी चीजें आती जाएगी, हम धीरे धीरे उसको कवर करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए होंगे? हाँ, नोट कर लिए। थोड़ा सा देखते हैं, बैठ जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या। हमने क्या पढ़ा सर? रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? कुछ भी दो चीजों को मिलाएंगे, कुछ भी दो चीजें मिलाएंगे और हमें एक तीसरा चीज, एक या अधिक चीजें प्राप्त होगी। कुछ भी दो चीजों को मिलाने से एक या ज्यादा चीजें प्राप्त होगी। जो चीजें हम मिला रहे हैं, जो चीजें हम मिला रहे हैं उसे अभिकारक कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है या जो चीज हम मिला रहे हैं उस पदार्थ को क्या? अभिकारक, इंग्लिश में बोले तो रिएजेंट बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है? जो हमें मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है उसे उत्पाद कहेंगे, इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलेंगे। ये क्या होता है? वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में के फलस्वरूप क्या होता है? मिलता है, ये भाग लेता है। ये रासायनिक अभिक्रिया इससे होता है और हमें ये मिलता है। कुछ में कुछ मिलाए और कुछ कुछ मिला। कुछ जो मिलाए, कुछ जो मिलाए अभिक्रिया में जो भाग लिया वो क्या है? अभिकारक है। और जो मिला उसको उत्पाद। तो क्या हुआ? दो अलग अलग पदार्थ को मिलाए, दो अलग अलग पदार्थ को मिलाए तो दो अलग अलग पदार्थों के मिलने से हमें भिन्न गुण वाले पदार्थ मिलता है। भिन्न गुण वाले ये पदार्थ मिला और ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यही क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है, आगे हमने क्या किया? आगे क्या किया कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होगी? रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे होगी? सिंपल सा 4 हमने बताया कि इसमें से कुछ भी ऐसा दिखे तो समझ जाना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। पहला क्या कि अवस्था परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब हमें 3 अवस्था दी होती है, होती तो 5 अवस्था, पर हमें 3 अवस्था ही पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। इसमें से कोई भी अवस्था में हमें चेंजेस मिलेंगे। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आप लोग देखेंगे कि जो अभिकारक है वो अलग अलग अवस्था में है और जो मिला वो अलग अवस्था में है। ठीक है, अभिकारक मान के चलो गैस में और जो हमें मिला वो द्रव हो गया। ठीक है, अभिकारक जो है वो द्रव में है और जो हमें मिला वो ठोस है। ठीक है, तो इस तरह से जो अवस्था परिवर्तन होगी, क्या होगी? अवस्था परिवर्तन होगी। तो वहां क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया को पहचान हो जाएगी कि अवस्था परिवर्तन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। दूसरा क्या है? रंग परिवर्तन। ठीक है, सफेद में हम लोग लाल डाले तो लाल हो जाएगा, हाँ, लाल में पीला डाले तो अलग कलर आएगा। तो मतलब कलर क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, चेंज ऑफ कलर, कलर चेंजेस होगी, मतलब रंग परिवर्तन जब दिखेगा तो हम तब भी बोलेंगे क्या? यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि गंध परिवर्तन होगा। स्मेल उसका चेंज हो जाएगा, उसका गंध जो है, सुगंध जो भी है वो क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों ने देखा है कि रोटी है, दाल है, दाल है, दाल ने हमने दाल बनाया और कुछ दाल हमें, हमारी कुछ दालें क्या हुई? बच गई। वो उसको हम कहीं पे रख दिए, किसी बर्तन में बाहर कहीं रख दिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उसमें गंध आने लगी। पहले दाल से क्या आती थी? अलग आती थी खुशबू, उसमें अब क्या हो गया? गंध आने लगा। मतलब पहले खुशबू, अब गंध आ रहा है। मतलब गंध का क्या हुआ? स्मेल का चेंज हो गया ना। उसका स्मेल क्या होता है? चेंज हो रहा है। मतलब वो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, वहां पे रासायनिक परिवर्तन हो गया। और कहां कहां आप लोग देख सकते हैं बताओ? आप लोग और भी देख सकते हैं कि रंग गंध परिवर्तन तो बहुत सारे हम लोग देख सकते हैं। हमारे आसपास कूड़ा कचरा देखते होंगे ना, हाँ, डस्टबिन रखा होता है, उसमें हम लोग कुछ डालते रहते हैं कूड़ा कचरा। तो पहले तो ठीक रहता है, पर जैसे 4 से 5 दिन हुआ उससे क्या होती है? बदबू आने लगती है, गंध आने लगती है। तो पहले ठीक था, अब बदबू आने लगा। मगर पहले गंध तो था, पर हम लोग
अनुभव नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे उसमें गंध बढ़ते गया, मतलब गंध परिवर्तन क्या हो गया, दिख गया। और हम तभी बोलेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान इस तरह से हम कर सकते हैं। और गैस का उत्सर्जन, जब भी कभी भी अभिक्रिया होगी और गैस का उत्सर्जन हमें दिख गया, तब भी हम बोलेंगे कि ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। इतनी सी बात हो गई। अब एक चीज और हमें थोड़ी सी पढ़ना है कि परिवर्तन क्या होता है। ये परिवर्तन परिवर्तन पढ़ रहे हैं, परिवर्तन होता क्या है, ये कितने तरीके से हो सकते हैं। क्या हमेशा रासायनिक परिवर्तन ही होगा, क्या हमेशा रासायनिक परिवर्तन ही होता है। दुनिया का जितना भी परिवर्तन है क्या ये रासायनिक परिवर्तन ही है, तो मैंने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं। तो परिवर्तन जो है, चेंज जो है, वो दो तरीके से होता है। कैसे क्या होता है वो हम अभी कर रहे हैं बात। तो परिवर्तन क्या होता है, चेंज बोलते हैं इंग्लिश में। चेंज ये दो तरीके से हो सकती है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ये होता है कि कुछ क्षण बाद हम उसे वापस उस अवस्था में ला सकते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, अब इसे बारी बारी से समझते हैं कि ये परिवर्तन क्या होता है। कुछ भी ए से बी बन गया मतलब परिवर्तन हुआ। कुछ भी चीजें ए है हमारे पास, कुछ भी है उससे अगर बी बन रहा है, कहीं भी ए से बी बन रहा है, कुछ भी एक पदार्थ है उससे दूसरी पदार्थ हम बना रहे हैं, मतलब उसकी चाहे तो अवस्था परिवर्तन हो सकता है, उसकी संरचना परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। कुछ भी ऐसा हो, मतलब कुछ भी परिवर्तित दिख जाए, परिवर्तन दिख जाए, मतलब वहां क्या है, चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब ये परिवर्तन दो तरीके से हो सकते हैं। पहला भौतिक रूप से, दूसरा रासायनिक रूप से। चेंजेस क्या है, दो तरीके से हमको दिख सकता है। पहला भौतिक रूप से, दूसरा रासायनिक रूप से। पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक। पहला हमें दिख सकता है फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। अब बारी बारी से हम देखते हैं कि क्या हम कैसे पहचाने कि कौन सा कहाँ फिजिकल चेंजेस आ रही है और कहाँ केमिकल चेंजेस आ रही है। फिजिकल चेंजेस में क्या होगी, मान के चलो ए से हम बी बनाए, ठीक है, और बी से हम फिर ए बना सकते हैं, तो इस तरह का जो परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। जैसे सर बर्फ से पानी बनेगा, पानी। जब कभी भी क्या होगा कि ए से बी बनाए और बी से फिर हम लोग ए बना लिए, ठीक है, तब क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्या है कि हम जो पदार्थ बनाए उससे फिर हम पहले वाले पदार्थ को बना सकते हैं। एक पदार्थ, हम एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ को कन्वर्ट किए और उससे फिर पहले वाला पदार्थ हम बना सकते हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज, मतलब भौतिक परिवर्तन। यहां तक की बात क्लियर है। हाँ, जैसे कि हमने क्या किया, रबड़ को खींचा फिर उसको छोड़ दिए तो वो अपनी अवस्था में आ गया, रबड़ को खींचे उसको छोड़ दिए अपनी अवस्था में आ गया, मतलब यहाँ क्या है, वो पहले की अवस्था में फिर से आ गई, मतलब यहाँ क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज हुआ। इसके अलावा क्या हो सकता है, हमने लाइट जलाया फिर बंद कर दिया, तो ये जला एक अवस्था से दूसरा अवस्था में एक परिवर्तन दिखा हमें, ठीक है। लाइट का जलना क्या, एक परिवर्तन दिखा, और फिर उस परिवर्तन से हम पहले जैसी अवस्था में आ गए, मतलब यहाँ क्या हुआ, फिर पहले जैसी वाली अवस्था में आ गए, मतलब लाइट फिर से ऑफ कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल है। और क्या, पंखा चलाए फिर पंखा बंद कर दिए, इस तरह से बहुत सारे, जैसे कागज को क्या किए, मोड़े फिर उसको फैला दिए, मतलब इस तरह के जो जितने भी चेंजेस होंगी, परिवर्तन होंगी, उसको हम क्या कहेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन है। और केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे ए से बी तो बनेगा, ए से
बी तो बनेगा पर बी से ए नहीं बनेगा, ए से बी बनेगा पर बी से ए नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे उल्टी प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, ए से बी बन रहा है और बी से फिर ए बन रहा है, यहाँ पे ए से बी बनेगा, बी से ए नहीं बनेगा। जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा इस तरह की बात होगी। जैसे कि क्या हो गया, उदाहरण देखें दही का जमना, दही का जमना या दही का बनना। अब एक बार अगर दूध से दही बन गया ना, कितनी भी कोशिश कर लो, पूरा एकदम पावर लगा दो, तो वो दही से फिर दूध नहीं बनना है। तो मतलब एक बार ए से बी मतलब दूध से दही बन गया, तो वो दूध फिर दही से दूध नहीं बनेगा, मतलब ए से बी बना, बी से ए नहीं बना। दूसरा क्या, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। अगर एक बार लोहे पे जंग लग गया, तो ऐसा नहीं है कि तुम जंग को अलग कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। वहां पे जब तुम जंग को अलग करोगे, तुम अपना लोहे के पार्ट को भी अलग कर रहे होंगे। मतलब जब तुम लोहे को पीट पीट के जंग छुड़ाओगे ना, जंग को हटाओगे, तो लोहे का पार्ट भी वहां पे तुम्हारा हटते जाएगा, मतलब वहां पे तो आपके लोहा जो है ना उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होगी तो ए से बी बनेगा, बी से ए नहीं बनेगा। मतलब जैसे दूध से दही बन गया, तो उससे दही से फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं, मतलब एक से दूसरा अवस्था में गया, उस अवस्था से पहले वाले अवस्था में नहीं आएगा। तो इस प्रकार का जो चेंज होगा, परिवर्तन होगा, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में बोले तो केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण लिख सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हमें लिखना हो तो क्या लिखें सर, रबड़ का खींचना और फिर से छोड़ देना, रबड़ खींचना। और क्या हो सकता है, कागज मोड़ना, तो इस तरह के और भी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स है। आप लोग का ये क्या है, एक होमवर्क समझिए या जो भी समझिए, क्लास वर्क समझो या होमवर्क समझो, इसमें आपको क्या करना है, इसके कुछ एग्जांपल्स और करने हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको और भी करने हैं। इसमें आप करेंगे क्या कि कहाँ हो रहा है, एक कोई भी प्रक्रिया हो रही है, कहीं भी चेंजेस हो रही है, आपको चेंज दिख जाए ना, तो आपको कैटेगराइज करना है, आपको बांटना है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये भौतिक हो रहा है या रासायनिक हो रहा है। आप अपने घर में आसपास कहीं भी जाओगे, कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखेगा, हर जगह आपको परिवर्तन देखने को, चेंजेस देखने को मिल जाएगा। और आपको ये पता करना है कि चेंज जो हो रहा है, परिवर्तन जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, भौतिक हो रहा है या रासायनिक हो रहा है। तो आपका ये क्या है, HW है। आप क्या करें, घर के आसपास ये परिवर्तन को पहचाने, परिवर्तन को पहचाने, मतलब क्या, कौन सा परिवर्तन हो रहा है, भौतिक हो रहा है कि रासायनिक हो रहा है। आज की क्लास में हमने क्या देखा, तो एक बार रिवीजन करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो दो अलग अलग पदार्थ मिला और हमें एक नए गुण वाले नया पदार्थ का निर्माण हो गया, नए पदार्थ का प्राप्ति हुआ, निर्माण हुआ, हमें मिला। उस जो अभिक्रिया होगी, उस तरह की जो अभिक्रिया होगी जिसमें हमें नए पदार्थ का मिलना हो, जैसे कि पानी में पानी मिला दिए तो हमें पानी ही मिलेगा। ठीक है, अब कलर में लाल कलर है, उसमें लाल कलर मिला रहे हैं तो हमें रंग परिवर्तन दिखेगा, नहीं दिखेगा। मतलब क्या, दो अलग अलग चीज का मिलाना पड़ेगा, दो भिन्न भिन्न चीजों को मिलाना पड़ेगा, तभी हमें अलग चीजें मिलेगी। और इस तरह का जो परिवर्तन होगा रासायनिक परिवर्तन होगा। और ये जो अभिक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, उसी को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि ए से बी मिलाए, ए में बी मिलाए, बी में ए मिलाए, तो हमें सी और डी कुछ मिला। तो ए और बी क्या हुआ, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट हो रहा है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट हो रहा है, वो क्या है, अभिकारक है, रिएजेंट है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक। तो अगर बोले क्या, रिएजेंट क्या है, तो पार्टिसिपेट होने वाला जितने भी मैटर है। ठीक है, पार्टिसिपेट कौन सा हो रहा है, यहाँ ए और बी भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, ये अभिकारक है। और उत्पाद क्या हो जाएगा, जो हमें मिला, अभिक्रिया के फलस्वरूप
जो मिला रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ और इसके फलस्वरूप हमें CO2 COD करके दो अलग अलग पदार्थ या एक भी पदार्थ मिल सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ और हमें एक पदार्थ की प्राप्ति हुई या एक से अधिक पदार्थ की प्राप्ति हुई और इस तरह के पदार्थ को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में फलस्वरूप हमें प्राप्त हो उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करनी है, तो अवस्था परिवर्तन होगा। अगर कहीं भी हमें अवस्था परिवर्तन क्या होता है कि तीन अवस्था होती है ना, कितनी अवस्थाएं होती है, तीन। इसको याद रखिए, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं होती है। और हमें कभी भी अवस्था परिवर्तन दिखे, अवस्था परिवर्तन मतलब ठोस से द्रव या द्रव से ठोस, ठोस से गैस या गैस से ठोस, कुछ इस तरह के मतलब अलग मिले, ठोस से द्रव हो, ऐसे नहीं कि ठोस से ठोस मिल जाए तो हम बोलेंगे अवस्था परिवर्तन, वहां अवस्था परिवर्तन तब नहीं होगा। तो कुछ भी ठोस से द्रव हो सकता है, ठोस से गैस हो सकता है, अब द्रव से ठोस हो सकता है, द्रव से गैस हो सकता है। तो इस तरह के जब अवस्था, ये जो भौतिक अवस्थाएं हैं, इसमें अगर परिवर्तन देखने को मिल जाए तो वहां भी क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ऐसा हम मानेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसके फलस्वरूप हमें अवस्था परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ तक की बात, पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि रंग परिवर्तन दिखेगा, कलर चेंज दिखेगा। रासायनिक अभिक्रिया जो होगी उसमें क्या होगा, कलर पर रंग परिवर्तन, कलर चेंजेस होगी। गंध परिवर्तन, जैसे कि हमने कूड़े कचरे और घर में रखे दाल का एग्जांपल लेके समझा था कि दाल कुछ टाइम बाद क्या होगा, बदबू देने लगेगा। और इस तरह के बहुत सारे आप लोग एग्जांपल देखे भी होंगे कि जैसे कि केसर मिला दिए तो एक खुशबू आती है, हाँ एकदम पानी लिए उसमें केसर मिलाए और सेंट मार दिए, एकदम परफ्यूम वगैरह छीट दिए तो वहां पे क्या होगा, रंग परिवर्तन। तो पानी का भी में क्या आ जाएगा, खुशबू आ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गंध आ जाएगा। पानी में वैसे कुछ गंध होता नहीं, सेंटलेस होता है और उसमें केसर मिला दिए तो वो क्या होगा, केसर की खुशबू आएगी, उसमें क्या होगा, हमें गंध परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो वहां भी बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, गैस उत्सर्जित हो सकता है। और हमने कहा था कभी भी किसी को भी जलाओ, किसी को भी चलाओ तो हमें एक ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कभी भी किसी भी चीज को हम जब जलाते हैं तो हमें गैस की आवश्यकता होती है। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस की। और जब जलाएंगे तो एक गैस निकलती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मतलब एक गैस की जरूरत पड़ रही है और एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। मतलब रिलीज का मतलब क्या, उत्सर्जित हो रही है, हाँ मतलब निकल रहा है। तो गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। एक एग्जांपल की हम बात करते हैं और क्लास को वहां खत्म करते हैं। उस एग्जांपल से हमने सारे चीज को थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन हो जाएगा। एक एग्जांपल, जैसे कि हम एक रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे कि क्या है, H2 प्लस O2 मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से हमें क्या मिला, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से हमें H2O मतलब जल की प्राप्ति हुई। सर ये क्या है, ये तो गैस है, ये ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है। और ये जो हमें पानी की प्राप्ति हुई, जल की प्राप्ति हुई, ये द्रव हुआ। मतलब गैस और गैस मिला और हमें द्रव बना, गैस और गैस मिला तो हमें द्रव मिला। मतलब क्या है, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्या है, अवस्था परिवर्तन हमें दिखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हर एक का एकदम एग्जाम्पल होता है कि हर कहीं ना कहीं कुछ भी रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो उसकी क्या है, कुछ ना कुछ पहचान होती है। कोई सा भी पहचान दिखे, चार में से कोई भी पहचान दिखे तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मतलब रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा। और यहीं पे क्या करते हैं, आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं और अगले क्लास में आप लोग रिवीजन करके आइएगा। पीछे का रिवीजन कीजिए और एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी के शब्दों को देखिए। रिवीजन की बात करें, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी थी। इस तरह से रासायनिक उत्पाद, अभिकारक उत्पाद, इसका परिभाषा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, कुछ इसकी पहचान थी, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान थी। और क्या है सर, परिवर्तन जब भी होगा दो तरीके से हो सकता है, चाहे तो भौतिक फिजिकल चेंज हो सकता है या तो रासायनिक मतलब केमिकल चेंजेस हो सकती है। और क्या है सर, एक एग्जांपल लिया कि किस तरह से अवस्था परिवर्तन को हम देख सकते हैं। इस एग्जांपल से हमें पता चलता है किस तरह से अवस्था परिवर्तन मतलब ठोस द्रव गैस जो चेंजेस होती है ना, किस तरह से होती है।
ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और बताइएगा कि कहाँ दिक्कतें आ रही है, उस पर्सन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।